नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे के कोठरी कबास गांव में एक झोपड़ी में आग लग गई। इससे झोपड़ी में रखा सारा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों ने पोखर से पानी निकालकर आग पर काबू पाया। पीड़ित परिवार के सदस्य घनश्याम नाइक ने बताया कि अग्निकांड में पुत्र वधू की डिलीवरी के लिए रखे 20,000 रुपए की नकदी भी जल गई। परिवार की आर्थिक स्थिति पहले ही कमजोर है। आग से घर में रखे कपड़े व अनाज तक नहीं बचा। 20,000 धर में लिया या डिलीवरी के मारे जो जल गया। और कितने बजे आग लगी थी? 4 बजे, 3:30 3:30 बजे आग लगी थी। क्या क्या जल गया आपका इसमें? सारा ही जल गया। काय भी फेरे फेरे कपड़ा रही है और काय कौन रही है। 20,000 रुपए डिलीवरी के लिए रखे थे? हाँ, वो भी जल गए। वो भी जल गए। आग पर काबू कैसे पाया? कैसे बुझाई थी आग? बस्ती को वो मरा होता, पुकार पुकार बस्ती आई है, जब ऊपर चढ़ चढ़ बुझाई। सुबह लगभग 4:30 बजे के करीब इनके छप्पर में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिनको इनको भी पता नहीं है। मौके पर मेरे को इनकी सूचना मिली तो मैं तुरंत आया। इन्होंने इनका लगभग 5-6 बोरी अनाज और 20,000 रुपए की नकदी का नुकसान होना बताया और जिसकी रिपोर्ट मेरे द्वारा बना ली गई है। आगे इनकी सहायता के लिए मेरी तरफ से रिपोर्ट भेज दी जाएगी। हर संभव प्रयास इनकी मदद के लिए किया जाएगा। तिजारा के शेखपुर सड़क मार्ग पर बाइक फिसलने से हुए हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई, जबकि अन्य बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। शेखपुर थाने के हेड कांस्टेबल राजपाल ने बताया कि मृतक जगमोहन मिश्रा दिल्ली के निवासी थे, जो दिल्ली से अपनी बाइक पर अपने मित्र के साथ मेहंदीपुर बालाजी जा रहे थे। रास्ते में शेखपुर स्टैंड के पास उनकी बाइक स्लिप हो गई। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण राजपाल की मौत हो गई। घटना की सूचना परिजनों को दी गई। परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा। शव परिजनों को सुपुर्द किया। दिल्ली से डोसा बालाजी मंदिर पे दर्शन करने जा रहे थे, जो रास्ते में मोटरसाइकिल स्लिप होने के कारण गिर गए थे, जिनके जगमोहन जी के सिर में चोट आ गई थी शरीर में। तो उसको CSC तिजारा से अलवर रेफर कर दिया था, जो रात को दौरान इलाज मृत्यु हो गई। एक्सीडेंट कब हुआ सर? शेखपुर अहीर मोड़ है, शेखपुर अहीर स्टैंड जा रहे थे बालाजी दर्शन के लिए और रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया। मृतक का नाम जगमोहन मिश्रा है, विलेज अलियापुर, थाना पाली, डिस्ट्रिक्ट हरदोई के रहने वाले हैं, स्टेट यूपी। तो ये कहाँ से आ रहे थे? दिल्ली से आ रहे थे। तो कहाँ पे जा रहे थे? बालाजी। एक्सीडेंट कब हुआ उनका? एक्सीडेंट इनका रास्ते में कहीं पे हुआ है। कहाँ पे हुआ था? शेखपुर थाने के आसपास में। शेखपुर थाना अंतर्गत हुआ है? हाँ, उसके अंतर्गत हुआ है। कितनी उम्र है इनकी? 48 साल उम्र है। क्या काम करते थे? ये काम अपना छोटा सा काम करते हैं, वहाँ पे सॉक्स बनाते हैं, मोजा वगैरह बनाते हैं। दिल्ली में करते हैं? दिल्ली में करते हैं। इनके साथ और कोई था क्या? इनके साथ में एक पर्सन और थे, जो उनके साथ जानकार थे। वो उनके साथ में वहीं से आए थे, दिल्ली में जिनके साथ ही आए हुए। उनका भी पता नहीं लग रहा है वो कहाँ पे हैं, कहाँ एडमिट हैं या इनकी क्या कंडीशन है, कोई आइडिया लग नहीं रहा। किसने टक्कर मारी, कोई पता लगा? कुछ भी पता नहीं लगा। अलवर के गीतानंद शिशु चिकित्सालय में डॉक्टर व स्टाफ की लापरवाही से 9 साल की बालिका की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोपहर में बच्ची को स्वस्थ बताकर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। परिजन बालिका को घर लेकर पहुंचे तो बालिका को सांस लेने में दिक्कत हुई। तुरंत गांव से वापस शिशु अस्पताल लेकर आए। यहां इलाज के दौरान बालिका ने दम तोड़ दिया। अस्पताल प्रशासन ने बच्ची को चाचा को सुपुर्द कर दिया, जिसके बाद चाचा मृतका के शव को गोद में लेकर घूमता रहा। बाद में परिजनों ने हंगामा किया और स्टाफ पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। किशनगढ़ बास के कुमारवाटी मोहल्ला निवासी रामकिशन ने बताया कि 9 साल की बेटी नैना के इलाज के लिए गीतानंद शिशु चिकित्सालय में भर्ती कराया। दोपहर में बेटी नैना को स्वस्थ बताकर डॉक्टर ने छुट्टी दे दी। बच्ची को लेकर किशनगढ़ बास में अपने घर पहुंचे, लेकिन कुछ ही देर बाद बालिका की तबीयत खराब हो गई। गांव से तुरंत अस्पताल लेकर आए। यहां बच्ची को दोबारा भर्ती कर लिया, लेकिन इलाज के दौरान बालिका ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने डॉक्टर व स्टाफ पर गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। कल मैंने इसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जब मैं कल इसको अस्पताल लेकर आया था, कल इसको भर्ती भी कराया था। इसमें इन्होंने भर्ती भी कर ली, 2-3 गोली दी और 2-4 सुआ लगाया, जैसे भैंस का लगाते हैं सुआ, इसमें तेज सुआ लगाते हैं आदमी को।
बहुत जोर से बच्ची कह रही है दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, नहीं मानते इनको, तू डॉक्टर है क्या, मैं डॉक्टर हूँ। हम क्या धीरे धीरे लगा लो, बाढ़ के नस कच्ची है, अपन एकदम से इंजेक्शन घुसावे और कहीं नाम आज सुबह छुट्टी दे दी। कल कितने बजे भर्ती करवाया था आपने? भर्ती करवाया था हमने 9-10 बजे के टाइम, नहीं सुबह हुआ 9 था। हाँ सुबह के टाइम। और आज कितने बजे छुट्टी दी है? इन्होंने दी 2-1 बजे की। दोपहर 2 बजे। 1 घंटा जाने का लगता है मेरे मोटरसाइकिल से किशनगढ़ का। क्या कहा छुट्टी दी जिस समय की बच्ची की तबीयत कैसी है? ये तो बच्ची से पूछे, इनको बच्ची कहे, बच्ची डर के मारे कह देती है ठीक है, उसको सुई से डर लगे वो उनको ठीक है, हाँ ठीक है। डॉक्टर बच्ची से बच्ची से पूछते, हमारी राय तो लेते नहीं, तुम जानो के तबीयत कैसी है? हाँ अच्छा, तो हम बताते जब ना तुम क्या जानो, बच्ची जाने। बच्ची ने अपने आप को सही बताया तो डॉक्टर ने छुट्टी लिख दी। हाँ छुट्टी लिख दी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद के घर ले गया था, घर ले जाने के बाद में छोरी सांस लेने में दिक्कत हुई। जब दोबारा मैंने उसको मोटरसाइकिल उठाई, जब दोबारा लेकर आया, दोबारा आते यहाँ जी के एडमिट करवाई। एडमिट करवाने के बाद में इंजेक्शन लगाया, और जब छोरी घबरा रही है, उल्टी कर रही, उल्टी नहीं आ पा रही, बस थूक के साथ खून आ रहे हैं। फिर इन्होंने गोली दे दी उल्टी की, उल्टी का इंजेक्शन लगा दिया, फिर भी उल्टी नहीं रुक रही है। कितने बजे दम तोड़ा बच्ची? बच्ची ने 9-8 बजे से दम तोड़ा और रोती रोती हाथ जोड़ती गई है, ले चल घर, ले चल घर। अपने घर डॉक्टरों की लापरवाही डॉक्टरों की। क्या चाहते हो आप अब सरकार से? हम तो ये चाहे कि भाई इंसाफ होना चाहिए, तो छोरी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई हो। कार्रवाई। कल इसको भर्ती करवाए थे, ये ना कल हम जांच करवाई तो कल डॉक्टर ने कह रहा था इसमें खून नहीं है, तो कल बता देता। इसे थोड़ा गरम नहीं जानता डॉक्टर, जब सारी जांच करवा रहा है तो पता तो पड़ता है खून कितना है कितना नहीं है। फिर इनको चल ठीक है, कल इन्हें स्वास्थ्य छुट्टी दे दी, आप ले जाओ इसको। हम छुट्टी घर भी नहीं करते, घर अल्ट्रा ऑफिस लेकर यहाँ लिया है, यहाँ भर्ती नहीं कर रही जल्दी, सॉरी हाथ जोड़ रही, जाकर तबियत खराब है, अंकल लोग बचा लो बचा लो। जब भी समय नहीं कर रहा, जब हालत ज्यादा खराब हुई है, जब लेकर भागा, इस बच्ची में कुछ नहीं दे रहा, जब कई फायदा बच्चों, फिर कई बात का डॉक्टर है फिर ये। कल आपने बच्ची को भर्ती करवाया और आज छुट्टी दे दी। आज छुट्टी दे दी इनने। क्या कहा डॉक्टर ने? छुट्टी दी नुकस सही है, तो घर जाता आप नहीं कह रहा बच्ची में खून नहीं है, घर जाते खून कम होगा उसमें। अच्छा, दोबारा जब आप वापस लिखे जब बताया हाँ खून कम है इसमें, आज इसमें खून नहीं है, खून टेस्ट करो। तो कल भी सारी जांच हुई, कल भी कह सके इसमें खून नहीं है, हम तो कहीं से ला के देते हैं, पर बच्चे खून छड़ाते हैं हम उनके। फिर डॉक्टर ने अब ये बात डॉक्टर कई बात के फिर इतने अब नहीं जान रही है, सरकार ने नहीं बना दिया। फिर ये डॉक्टरों की लापरवाही है इसमें। डॉक्टर आज हमारे साथ है, कोई और साथ भी होगी। क्या कार्रवाई चाहते हो उसके खिलाफ आप? कार्रवाई भाई करेगा। आप बताओ क्या चाहते हो सरकार से? इंसाफ चाहिए हमारे को। जिले के अकबरपुर में गणेश चतुर्थी के 11 दिन बाद गणेश जी की प्रतिमा का विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर डीजे व ढोल के साथ शोभा यात्रा निकाल नटनी का बारा में विसर्जन किया गया। पंडित सतीश कुमार शर्मा का कहना है, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंत्रोच्चारण के साथ गणेश चतुर्थी पर गणेश महोत्सव की स्थापना की गई। 11 दिनों तक चले महोत्सव के बाद नटनी का बारा में गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। पूरे क्षेत्र में सभी की सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए सभी समाजों को साथ में लेकर भगवान श्री गणेश जी की प्रत्येक वर्ष चतुर्थी के दिन स्थापना की जाती है और 10 दिन तक इनकी विधिवत पूजन अर्चन करने के बाद 11वें दिन अनंत चतुर्दशी के दिन किसी भी जलाशय में भगवान श्री का विग्रह का विसर्जन कर दिया जाता है। हमने 10 दिन के लिए स्थापना की है। नटनी के बारा जो नदी है रुपरेल, वहाँ पर हम प्रत्येक वर्ष विसर्जन करते हैं। उत्साह तो हमारे यहाँ से हम गांव के जो रैलियाँ हैं, हमारे जो मंडल हैं, उनके साथ मिलकर पूरे गांव के साथ बैंड बाजों के साथ इनका विसर्जन करते हैं। तो उत्साह तो पूरे समाज में गणेश चतुर्थी को लेकर बहुत ज़्यादा है। अलवर के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही का एक और मामला सामने आया, जहां जिला अस्पताल में एक बुजुर्ग का समय पर इलाज न होने से मौत हो गई। परिजन सीताराम ने बताया कि वह घाटला का निवासी है। पिता किशनलाल की तबीयत खराब होने पर वह उन्हें लेकर अलवर के सरकारी अस्पताल आया। यहाँ बैठे डॉक्टरों ने उसे अपने पिता को जयपुर ले जाने की बात कही। इस दौरान वह अपने पिता के लिए ऑक्सीजन का इंतजार करता रहा, लेकिन इलाज या मदद के अभाव में उसके पिता की मौत हो गई। इस घटना को लेकर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं अपने पिताजी को लेके आया था इमरजेंसी वार्ड में। मेरे को यहाँ 1 से 1.5 घंटे के आसपास हो गया है। डॉक्टरों के बार बार कहने के बावजूद डॉक्टर मेरे को ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं करवा रहे हैं। मेरे पापा जी लास्ट स्टेज पे हैं।
मैंने इतना तक भी बोला है कि इमरजेंसी में नहीं तो मेरे को कैसे भी एक बार मेरे को ऑक्सीजन अवेलेबल करना है, लेकिन डॉक्टर इस चीज के बारे में कोई विश्वास नहीं रख रहे। मैं यहाँ इतना तक भी बोल रहा जो भी होगा, जो मरीज के साथ मैं जिम्मेदार हूँ, आप जैसे मेरे को ऑक्सीजन अवेलेबल कराया, मेरे को इमरजेंसी में कहीं भी भर्ती करवा। क्या होता पिताजी के अंदर फेफड़ों में कोई दिक्कत है उसमें, इसलिए उसको मैं भर्ती इमरजेंसी के लिए लेके आया था। फिर क्या हुआ? अभी तक किसी भी डॉक्टर ने कोई ना तो कोई जांच लेके ना उनको भर्ती लिया है। 2 घंटे से हमारे गाँव तड़प रहे और मैं एम्बुलेंस से लेके आया था, तो जो एम्बुलेंस का ऑक्सीजन सिलेंडर था वो भी लेके चले गए, लेकिन यहाँ का कोई देख रेख नहीं हो रही है। ऑक्सीजन है या नहीं है ऑक्सीजन, कुछ ऑक्सीजन की सेटिंग कुछ नहीं हो पाया अभी तक। अब क्या स्थिति है? बस एक दो सांस से बच रही है, बस जिंदगी और मौत को लड़ रहे हैं। 1 घंटे से ऊपर हो गया है इनको। डॉक्टर देखा नहीं देखा, डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ से रेफर कर सकते हैं, आप जयपुर जाइए। तो एम्बुलेंस आई? नहीं, कोई ऐसा कुछ एम्बुलेंस भी नहीं आया सर अभी तक। प्राइवेट एम्बुलेंस करके लेके आया था मैं, तो उन्होंने अपना सिलेंडर लेके निकल गए। अब ना उसके पास सिलेंडर है, ना कुछ है, ना कोई बेड दिया है। परेशानी है। अब परेशान यही है कि सर मैं अपनी समस्या को लेकर हॉस्पिटल आया, लेकिन यहाँ अगर इस तरीके से व्यवहार करेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? आम जनता ऐसी जाएगी कहाँ? इस तरह का रवैया यही है कि सर बार बार जाने के बाद, जब लास्ट टाइम में गया तो उन्होंने ये बुलाया कि मैं पुलिस को बुला लूंगा, आपको यहाँ से उठा के लेके जाएंगे। मैंने जो बोल दिया कि आप तो जयपुर जाओ, ये डॉक्टर साहब ने बोल रहे। अब स्थिति क्या है? अब स्थिति यही है साहब, नाजुक ही है हमारे पिताजी की स्थिति। कितनी देर से बिना ऑक्सीजन के? कम से कम सर उनको हो गया है 40 मिनट के आसपास। किसी ने देखा? नहीं, अभी किसी भी डॉक्टर ने नहीं देखा। सर कागज लेके घूम रहे हैं सर, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं सर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार शाम हेलीकॉप्टर से अलवर पहुंचे। अलवर के सेंट्रल स्कूल में उनकी भाजपा नेताओं ने अगवानी की। मुख्यमंत्री हेलीपैड से सीधे संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने के लिए केशव कृपा संघ कार्यालय पहुंचे। मोहन भागवत से भेंट करने के बाद वो सीधे पूर्व विधायक साफिया खान के निवास पहुंचे और विधायक जुबेर खान के निधन पर परिजनों को सांत्वना दी। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्री रोहिताश शर्मा से मिले और उन्हें पुत्र के निधन पर सांत्वना दी। बाद में वे अलवर से रवाना हो गए। मुख्यमंत्री की अगवानी करने वालों में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ, भैरोड विधायक जसवंत यादव, निगम महापौर घनश्याम गुर्जर सहित भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का आज अलवर में शॉर्ट टर्म पर कार्यक्रम बना और आज अलवर पधारने के बाद आप सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो हमारा कार्यालय है केशव कृपा, वहाँ गए और आदरणीय मोहन भागवत जी जो हमारे पूजनीय सर संचालक जी हैं उनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी जो रामगढ़ से विधायक रहे आदरणीय जुबेर खान जी जिनका हाल ही में देहांत हुआ है, उनके घर पे जाकर के श्रद्धा सुमन अर्पित किए, साथ ही साथ परिवार से मिलकर उनको संबल प्रदान किया, संवेदना व्यक्त करी। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी रोहिताश कुमार जी जो पूर्व मंत्री रहे राजस्थान सरकार में, हाल ही में उनके बेटे का निधन हुआ था, उनके निवास पे जाकर के उनके बेटे के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके संवेदना व्यक्त करी और परिवार को संबल प्रदान किया। अब चलते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा 2024 में हिंदी विषय में प्रदेश में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर गरिमा शर्मा ने क्षेत्र का नाम रोशन किया। हिंदी दिवस के अवसर पर गरिमा शर्मा को भाषा एवं पुस्तकालय के निर्देशक मनीष गोयल ने प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। गरिमा शर्मा क्षेत्र की भारतीय पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययनरत है। इस आयोजन के अवसर पर निदेशक ने विद्यालय परिसर में छात्रा का साफा बांधकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बालिका ग्रामीण क्षेत्र से विद्यालय में अध्ययन के लिए आती है। उन्होंने कठिन मेहनत कर यह सम्मान हासिल किया और हिंदी विषय में अच्छे नंबर हासिल कर अपनी अलग पहचान बनाई। अलवर जिले के रैणी उपखंड क्षेत्र में अवैध बजरी खनन के खिलाफ तहसीलदार और खनिज विभाग के संयुक्त दल ने कार्रवाई की। हालांकि कार्रवाई की भनक लगते ही मौके से वो लोग फरार हो गए। इस दौरान खनिज क्षेत्र में कोई साधन व खननकर्ता नहीं मिलने पर संयुक्त निरीक्षण दल ने राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर 14.19 लाख रुपए की सस्ती लगाकर खानापूर्ति की।
स्थानीय लोगों का कहना है कि रैणी उपखंड क्षेत्र के कई गांवों में बजरी व खनिज का नया खनन क्षेत्र विकसित हो रहा है। कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद तहसीलदार ने बताया कि खनिज विभाग की टीम के साथ मौके पर जाकर जांच की। हालांकि मौके पर कोई खनन करता नहीं मिला। फिर भी अगर खनन होता है तो संबंधित खातेदार के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। कोटपुतली में ईद मिलादुन्नबी नबी का त्योहार सोमवार को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर कोटपुतली शहर मस्जिदों के इमाम बहादुर शाहगाजी मस्जिद के इमाम अशफाक और दिल्ली दरवाजा सराय वाली मस्जिद के मौलाना हनीस अहमद भी उपस्थित रहे। शाही इमाम अशफाक ने कहा कि इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को इंसानियत का पैगाम दिया। उन्होंने प्यार, मोहब्बत, सुलह, पसंदी, सच्चाई के रास्ते पर चलने, अपने वादों को पूरा करने, दुश्मनों के साथ माफ़ी का बर्ताव करने, गरीबों के साथ हमदर्दी रखने, कमज़ोर, बूढ़े और बेसहारा लोगों की मदद करने और उनके साथ अच्छा बर्ताव करने का सबक सिखाया। मुल्क में अमन, चैन एवं आपसी भाईचारा कायम रहने की भी दुआ मांगी। मोहम्मदी जुलूस के दौरान महिला बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जगह जगह शरबत पिलाया गया। प्रदेश सरकार भले ही चिकित्सा सुविधा बेहतर करने के लाख दावे कर ले, लेकिन विराटनगर क्षेत्र में अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को हर दिन भुगतना पड़ता है। करदाताओं के द्वारा सरकार को दी गई राशि में लाखों रुपए की तनख्वाह लेने वाले भगवान रूपी डॉक्टर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेड स्थित इमरजेंसी में ढूंढने पर नहीं मिलते। अस्पताल परिसर में आवारा श्वानों का जमावड़ा है। मेड CHC में इमरजेंसी सेवाओं में डॉक्टर नदारत रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में सरकार द्वारा सेवाओं के निरीक्षण के लिए CMHO और ब्लॉक CMHO की भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए। गरीब, लाचार, बीमार, किसान, मजदूर व आपातकालीन स्थिति में चिकित्सक के नहीं होने के कारण महंगी दरों पर निजी चिकित्सालय में इलाज लेने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन आमजन से जुड़ी परेशानियों से किसको क्या मतलब। अलवर जिले के रैणी उपखंड क्षेत्र के रूबास पांड्या गांव में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निकट 11,000 kV लाइन के जमीन में करंट आने से एक गाय और 2 भैंस की मौत हो गई। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि 11,000 kV करंट का तार पिछले कई दिनों से जमीन से मात्र 1 से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर झूल रहा है, लेकिन बिजली विभाग के कार्मिकों की लापरवाही के कारण इस लाइन को ठीक नहीं किया गया। विद्युत विभाग की इस घोर लापरवाही का खामियाजा 2 भैंस व 1 गाय को अपनी जान से चुकाना पड़ा। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व में कई बार इस संबंध में बिजली विभाग के कार्मिकों को सूचित किया गया, लेकिन किसी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नौगावा कस्बे में मंडल अध्यक्ष रमेश चंद्र राजपूत के नेतृत्व में घर घर और दुकान दुकान जाकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाए और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चर्चा की। मंडल अध्यक्ष रमेश चंद्र राजपूत ने बताया कि दूसरे चरण के अंतर्गत सघन जनसंपर्क अभियान में नौगावा तहसील के चोपड़ा बाजार की सभी दुकानों व घरों पर जाकर संपर्क कर मिस कॉल, QR कोड, नमो ऐप तथा फार्म भरकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाए। जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता के आदेशानुसार हर बूथ पर 500 सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही सभी ग्राम पंचायत के सदस्यों से अपील की गई कि हर पंचायत में 300 सदस्य बनाए जाए। हम चोपड़ा बाजार से नौगांव में बीजेपी सदस्यता अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। हम पूरे बाजार में सभी कार्यकर्ता एक एक दुकान पर जाके सभी दुकानदारों को बीजेपी की सदस्यता दिवाएंगे। इसमें आज हम एकजुट होकर पूरे बाजार का सदस्यता अभियान चलाएंगे। उसके बाद हर गांव, हर ठाणी पे जाकर सदस्यता अभियान का शुभारंभ करेंगे। हमको अपना बीजेपी जिलाध्यक्ष ने हमको टारगेट दिया है, एक सरपंच को 1000 सदस्य बढ़ाने हैं, जिला पार्षद को 1000 सदस्य बढ़ाने हैं और जो पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष या वर्तमान मंडल अध्यक्ष हैं उनको 500 सदस्य बढ़ाने का टारगेट दिया गया है और जो विधानसभा प्रत्याशी है उनको भी 500 सदस्य बनाने का टारगेट दिया गया है। हम अपने टारगेट के आधार पर बड़े मेहनत के साथ काम करेंगे और इस काम को, इस अभियान को इस तरीके से चलाएंगे कि नौगांवा मंडल अपने अलवर जिले में अव्वल नंबर पर लाके देंगे। और सभी कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूं। जोर शोर, बड़ी मेहनत से, आज बड़ी लगन से इतनी संख्या में इकट्ठे हुए, सबका आभार। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।